Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो बेसिकली देखो, जब हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इंडिकेटर हमें क्या क्या बताते हैं। इंडिकेटर से हमको पता चलता है सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। दूसरा, इंडिकेटर से हमें पता चलता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। तीसरा, इंडिकेटर से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी पता चलता है। और इंडिकेटर हमें बताते हैं टॉप और बॉटम के बारे में भी। तो ये चार चीजें इंडिकेटर की मदद से हमें पता चल सकती हैं। अगर हम इंडिकेटर की बात करें ना, तो इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। तो पहले इंडिकेटर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है लीडिंग इंडिकेटर्स। अब ये लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड चेंज होने से पहले आपको बता देते हैं मार्केट चेंज होने वाला है या हो सकता है। दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। अब ये लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट में ट्रेंड को चेंज होने के बाद बताते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब इंडिकेटर हैं 100 से ज्यादा। अब सवाल ये है कि 100 से ज्यादा इंडिकेटर दुनिया में क्या कोई यूज कर सकता है? तो जवाब है नहीं यूज कर सकता। तो कोई भी जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो 2 या 3 इंडिकेटर को प्रैक्टिस करके मास्टर करता है, और वही तुम्हें करना भी चाहिए। तो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट 4 इंडिकेटर तुम्हें सिखा रहा हूं। इन चारों को मास्टर्स कर लेना और ट्रेडर बन जाना, ठीक है। सबसे पहला जो इंडिकेटर है इसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी EMA। अब EMA समझने से पहले आपको मूविंग एवरेज समझाता हूं कि मूविंग एवरेज क्या होती है। अब नॉर्मली आपने बचपन में एक एवरेज निकाला होगा ना। जैसे मान लेते हैं, अब मैंने यहाँ पे एक 5 फिगर्स लिखे हुए हैं। इन 5 फिगर्स का एवरेज प्राइस अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? प्लस करो सबको, कितना आया? 500। अच्छा, 525 आ गया। तो 525 टोटल हुआ और डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तुमने, तो जो आया 105, ये आ गया एवरेज प्राइस, है ना। यही आ गया एवरेज प्राइस, बिल्कुल ठीक है। ये जो एवरेज प्राइस है इसी को हम मूविंग एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर तुम ना, ये जो एवरेज मैंने 5 फिगर्स दिए ना, इन्हें आपको समझना है एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर। मान लेते हैं एक शेयर पहले दिन क्लोज होता है 100 रुपए पे, दूसरे दिन क्लोज होता है 105 पर, तीसरे दिन क्लोज होता है 107 पर, चौथे दिन फिर 105 पर और 5वें दिन 108 पर। तो एवरेज क्लोजिंग प्राइस 5 दिनों का स्टॉक का कितना है? इसी को मूविंग एवरेज बोला जाता है। अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये आपको बताता है स्टॉक मार्केट में ट्रेंड क्या है शेयर का, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, ठीक है। तो ये क्या है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। अब एवरेज क्लोजिंग प्राइस, अब देखो ये जो मूविंग एवरेज होता है ना, ये जो मूविंग एवरेज होता है ये 2 तरह का होता है। पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा सिंपल मूविंग एवरेज। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? EMA न्यू डेटा पे काम करता है और ये जो है सिंपल मूविंग एवरेज ओल्ड डेटा पे काम करता है। तो ज्यादातर लोग EMA को यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 2-4 रुपए का फर्क आता है जब भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। एंड यहाँ पे इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जितने भी इंडिकेटर हैं वो रेडी टू यूज हैं, यानी कि जैसे ही उन्हें टेक्निकल चार्ट पर आप डिप्लॉय करते हो, सारी वैल्यू उनकी टेक्निकल चार्ट पर आपको शो होती है। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम यूज करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 तरह के ट्रेडर जो है ना अप्लाई करने वाले हैं। पहले वो जो इंट्राडे के लिए काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो पहले वो जो इंट्राडे के लिए काम करेंगे और दूसरी वो जो डिलीवरी में यानी पोजिशनली काम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंट्राडे में हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, जब हम ईएमए का यूज करेंगे इंट्राडे के लिए तो वो यूज करेंगे 5 डे के ईएमए पर, यानी हम 5 ईएमए का यूज करेंगे 1 डे के चार्ट पर। और अगर हम पोजिशनल बात करें तो डिलीवरी में जब हम यूज करेंगे तो 5, 20 और 30 ईएमए को हम यूज करेंगे, वो भी 1 डे के चार्ट पर। यस, बिल्कुल। तो अब यहां पर एक बात समझिए कि आपको ईएमए का जो यूज करना है वो किस टाइम फ्रेम पर करना है, सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम पर, दूसरे टाइम फ्रेम पर इसका यूज नहीं होगा। अब इसे यूज कैसे किया जाता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अभी हमने एग्जांपल देखा था XYZ शेयर की जो 5 दिनों की ईएमए आ रही थी, वो कहां आ रही थी, 105 रुपए पर आ रही थी। तो ये 5 ईएमए थी हमारे एग्जांपल के हिसाब से। अब ये जो 5 ईएमए है ना, ये किसकी, ये 3 चीजों के बारे में हमें बताता है। सबसे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में और ट्रेंड के बारे में। ये तीनों की जानकारी ये हमें इंट्राडे में देगा। कैसे देगा, एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि प्राइस 105 पर है ईएमए 5 का, और यहां पर जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 103 रुपए। ये करंट मार्केट प्राइस है। तो करंट मार्केट प्राइस ईएमए के कहां है, नीचे या ऊपर, नीचे है ना। तो ये स्टॉक अभी बेरिश माना जाएगा। कोई भी स्टॉक इंट्राडे में बेरिश माना जाएगा अगर वो 5 ईएमए के नीचे चल रहा है। और अगर मान लेते हैं स्टॉक चल रहा है 106 रुपए पे, जो कि करंट मार्केट प्राइस है, तो ये ईएमए 5 के ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है ना। तो कोई भी स्टॉक जो ईएमए 5 के ऊपर चलता है वो बुलिश माना जाता है इंट्राडे पे। देखो यहां पे डिसीजन मेकिंग कितना सरल हो गया, सिंपल हो गया, आसान हो गया कि कोई भी स्टॉक अगर ईएमए 5 के ऊपर चल रहा है तो वो बुलिश है, नीचे चल रहा है तो वो बेरिश है। डिसीजन मेकिंग आसान हो गया ना। अब ये हो गया ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश। ये एग्जांपल से ट्रेंड का पता चला। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे पता चलेगा, देखो मान लेते हैं 105 पे स्टॉक है और प्राइस चल रहा है 104। तो जैसे ही मार्केट 105 पर जाएगा, ये काम क्या करेगा, रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये लेवल रेजिस्टेंस है मार्केट में आज के लिए, क्योंकि यहां 5 ईएमए क्या क्रिएट कर रहा है स्टॉक के लिए, रेजिस्टेंस। एंड मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस अगर 106 है और वो नीचे जाता है, तो जब इसे टच करेगा वो, तो क्या काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की, यानी तीसरे एग्जांपल में। अब स्टॉक का प्राइस है 105 और स्टॉक चल रहा है 106 पर। तो 106 से जैसे ही स्टॉक इसे ब्रेक करता है, यहां पर ब्रेक किया इसने, तो ये मंदा हो जाएगा स्टॉक और यही ब्रेक डाउन बन जाएगा स्टॉक के लिए। और जैसे यहां पर 104 चल रहा है और स्टॉक ने 105 के ऊपर सस्टेन किया, तो ये लेवल ब्रेकआउट बन जाएगा। ठीक है। अब देखो कितना सिंपल है ट्रेडिंग करना। इन चीजों को फॉलो करके आप ट्रेंड सेट कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता कर सकते हो और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में पता कर सकते हो। तो इंट्राडे में इसको इस तरह से तीनों एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है। अब सवाल पूछो यहां पे, क्लियर है। अब बात करते हैं डिलीवरी की। अब जब आप पोजिशनल डिलीवरी में कोई स्टॉक का सिलेक्शन करते हो ना, डिलीवरी में जब भी सिलेक्शन करते हो तो आपको 5 डे, 20 डे और 30 डे की ईएमए। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है
है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तीनों को चार्ट पे लगाना होता है और वो भी 1 डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब सोचो कि कोई स्टॉक का एग्जांपल हाइपोथेटिकली समझ रहे हैं, 5 EMA है 105, 20 दिन की EMA है 107 और 30 दिन की EMA है 108, ठीक है। अब यहां पर 2 सिनेरियो बनेंगे कि मार्केट इन तीनों के या तो ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए, भाई 2 ही सिनेरियो बनेंगे, ठीक है। तो जब भी मार्केट अबव 5, 20 और 30 EMA चला जाता है तो यहां पर स्टॉक बुलिश हो जाता है। पोजिशनल व्यू से वो बुलिश हो जाता है। और जब भी स्टॉक इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो वो बेरिश हो जाता है, ठीक है। तो स्टॉक का सिलेक्शन आपको कैसे करना है पोजिशनली, इस तरह से। अब इसे टेक्निकल चार्ट पे दिखाऊंगा, पर यहां पर किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछ। एक्चुअली अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में एनालाइज करने का वक्त 5 मिनट्स और 10 मिनट्स पे देख सकते हैं क्या? अभी बता 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में देख सकते हैं क्या? अभी बताता हूँ, अभी बता जी। अब ये ITC का चार्ट है तुम्हारे सामने। अब मैं यहां से बता रहा हूं आपको कि कैसे आपने EMA को लगाना है। तो आप यहां पर जाएंगे, इंडिकेटर स्लैश में जाएंगे सब लोग, और यहां पर टाइप करेंगे EMA, ये टाइप कर दिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आ गया। अब इसे आप थोड़ा सा ना देखेंगे यहां पर कि ये EMA 9 आ रहा है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं यहां पर जाऊंगा फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाकर जो लेंथ है इसको 5 कर दूंगा, ठीक है, 5 कर दिया। अब मैं स्टाइल में जाके कलर और इसका साइज सेलेक्ट कर सकता हूं। अब कलर मैं ब्लैक कर देता हूं और साइज इसका थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। इसे ओके कर दिया, ये आपके सामने EMA 5 आ गया। अब ये EMA 5 को ना आपने करंट कैंडल पे देखना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे स्टॉक का डेली मूविंग एवरेज चेंज होता है ना, तो एक्सपोनेंशियल भी चेंज होता है। सबसे पहली चीज, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने बोला EMA 5 को हम करंट कैंडल पर देखते हैं और इसकी जो वैल्यू है आप यहां पर चेक करेंगे, ये देखिए। तो अभी EMA 5 कहां पे आ रहा है, ITC का, तो ये हो गया EMA 5 की वैल्यू। अब यहां पर ITC का शेयर अभी कहां चल रहा है, EMA 5 के नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। तो ऊपर चल रहा है तो ITC बुलिश हुआ या बेरिश हुआ, इंट्राडे के लिए ना। अब ITC को मैं सेल तो नहीं करूंगा, पर मैं किसको सेल करूंगा देखते हैं। अब रैंडमली निफ्टी को देखते हैं, ठीक है। तो निफ्टी 5 EMA के नीचे है, अब ये निफ्टी है, तो यहां पे मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है कि निफ्टी बुलिश है या बेरिश। तो आप देखो कि यहां पे निफ्टी कहां पे है, 5 EMA के नीचे है या ऊपर है, नीचे है ना। देखो इंट्राडे में 5 EMA के नीचे जब निफ्टी गई तो ये बेरिश हो गई ना। क्यों बेरिश हो गई, क्योंकि 5 EMA के नीचे अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी चीज नीचे जाएगी तो वो बेरिश हो जाएगी। अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया है आपको। तो यहां से क्या पता चलेगा आपको, ट्रेंड के बारे में पता चलता है। आ रहा है सबको समझ में। अब मैं दिखाता हूं 5 EMA के ऊपर कोई स्टॉक है तो, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक अभी 5 EMA के ऊपर है ना, तो ये बेरिश नहीं है। क्यों बेरिश नहीं है, क्योंकि 5 EMA के ऊपर है। अब आपको ऐसे स्टॉक इंट्राडे में जब आपने सिलेक्शन करना है तो इंट्राडे में कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं, 5 EMA चार्ट के हिसाब से, और इसका टाइम फ्रेम देखो मैंने 1 डे रखा हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब सवाल बताओ कि अगर मान लो कि अगर EMA 5 मंडे के दिन पंजाब नेशनल बैंक अगर 113 रुपए के नीचे काम कराना शुरू कर देता है तो वो बुलिश होगा या बेरिश, बोलो बोलो, बेरिश होगा, हाँ बेरिश होगा ना, बिल्कुल ठीक। अब इसे एक एग्जांपल से समझो, यहां पर मैं सब ध्यान से, इसके जब तक PNB इसके ऊपर रहता है यहां पर PNB बुलिश है, और जब इसके नीचे PNB काम कराने लग जाएगा तो PNB बेरिश हो जाएगा। तो आप
जो अपना डिसीजन मेकिंग करोगे वो कैसे करोगे? EMA 5 को देखकर कर सकते हो, एक स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है। EMA 5 को देखकर कर सकते हो। अब यहां पर मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको बिटकॉइन, आप बोलेंगे लाइव चार्ट पे दिखाओ सर, मैं बिटकॉइन दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, लाइव चलता है। तो बिटकॉइन पर सेम स्ट्रेटेजी अगर हम लगाएंगे तो क्या ये काम करेगी? करेगी, तो कैसे करेगी वो देख लेते हैं। तो अभी जो बिटकॉइन है, एक्चुअली 5 EMA अगर बीच में रहा तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना। ये देखो, जब तक डिसीजन, जब तक क्लैरिटी ना आए कुछ नहीं करना हमें। अब ये देखो, ये देखो 5 EMA के नीचे, ये नीचे चल रहा है अभी बिटकॉइन। तो जैसे ही 5 EMA के ये ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, यानी 1,18,175 के ऊपर जैसे ये जाएगा, आप देखना इसमें मोमेंटम आएगा और ये बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अब मैडम ने सवाल पूछा कि क्या सर हम EMA 5 को डेली चार्ट पर देखकर डिसीजन मेकिंग के लिए हम 15 मिनट के चार्ट को लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर वैल्यू आपके लिए यही काम करेगी, ठीक है। अब मैं 15 मिनट का चार्ट बिटकॉइन पे लगाता हूं तो वो मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए हो सकता है, पर मेरे लिए एक लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? अभी देखो, अभी टेक्निकल चार्ट पर भी ये बेरिश है, ये सपोर्ट है यहां पर, ये समझो कि ये बिटकॉइन का सपोर्ट है 15 मिनट के चार्ट पर, है ना। ये सपोर्ट आ रहा है ना बिटकॉइन के लिए, सब देख पा रहे हैं, ये सपोर्ट है। तो अब देखो 15 मिनट का चार्ट भी तो यही बोल रहा है कि बिटकॉइन बेरिश है, और EMA 5 भी यही बोल रहा है कि बिटकॉइन बेरिश है। बट अगर मार्केट इसके नीचे नहीं गया और सोचो यहीं से मार्केट ने बुलिशनेस दिखा दी और मार्केट 18,175 के ऊपर चला गया, तो 15 मिनट के चार्ट पर भी ब्रेकआउट आ जाएगा। देखो इस लेवल पर आप देखोगे तो यहां पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, टेक्निकल चार्ट पर, और समवेयर यहां पर कोई बुलिश पैटर्न बनेगा। जैसे मान लो अभी तो खैर कोई पैटर्न बना नहीं है, यहाँ पे एक मार्केट रेंज बाउंड में ही चल रही है। तो 15 मिनट के चार्ट पर जहां पर समझो ब्रेकआउट आएगा उस लेवल के साथ साथ, जब 175, ये देखो 200 के आसपास का लेवल बन रहा है ये भी, तो दो कंफर्मेशन साथ मिलेंगे आपको। एक तो इंट्राडे में जो 5 EMA है उसका ब्रेकआउट आ जाएगा, और दूसरा 15 मिनट के चार्ट पर स्टॉक बुलिश हो जाएगा। तो दो कंफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं पोजिशनल व्यू बता रहा हूं कि किसी भी स्टॉक का पोजिशनल व्यू अगर आपको समझना होता है तो आप कैसे समझते हैं। तो पोजिशनल के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 2 EMA और ऐड करूंगा। पहला EMA 20 और 30। अब फिर से मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहां पर मैं जाऊंगा तो कलर यही वाला रखते हैं, और इनपुट में जाऊंगा, यहां पर मैं 20 कर दूंगा 9 को, इसे ओके कर दूंगा, और ये EMA 20 भी मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया है। एंड देन मैं यहां पर 30 सेलेक्ट करूंगा, और स्टाइल में जाके कलर कोई दूसरा सेलेक्ट कर लूंगा ताकि तीनों का कलर भी अलग हो जाए। अब यहां पर ये आपके लिए बन चुका है आपका पोजिशनल सेटअप का एक तरीका। अब यहां पर सिर्फ मुझे ना ये चेक करना है कि कौन से स्टॉक जो हैं वो पोजिशनली बुलिश हैं और कौन से स्टॉक पोजिशनली बेरिश हैं। अब यहां पर अगर मैं बिटकॉइन को 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखूं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखो बिटकॉइन जो है ना 2 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, और थोड़ा सा मोमेंटम और अगर आ जाता है तो ये तीनों के ऊपर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि बिटकॉइन सुपर बुलिश हो जाएगा। पर अगर बिटकॉइन को नीचे जाना है तो 1,12,500 के नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के नीचे जाकर ही वो सुपर बेरिश बनेगा।